वो भी व्यवसाय है। और उस उत्पादन वाले जगह से उस वस्तु को खरीदते बेचते हुए जब अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है, इस बीच में जितना भी कार्य किया गया, चाहे कोई उस वस्तु को उत्पादन कर रहा है तो भी, चाहे कोई उस वस्तु को खरीदा फिर बेचा, फिर खुदरा व्यापारी ने खरीदा और उपभोक्ता को बेचा, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान गेहूं उत्पादन किया, तो जो गेहूं उत्पादन किया वो भी व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस है वो भी। खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है। और उस गेहूं को व्यापारी खरीद लिया, बिजनेसमैन जो है, जो गांव में गेहूं खरीदने का काम करते हैं, उन्होंने खरीद लिया और वो खरीद करके क्या किए? फ्लावर मिल को बेच दिए। तो किसान उस वस्तु को उत्पादन किया तो वो भी व्यवसाय कर रहा है, और व्यापारी ने उस वस्तु को खरीद लिया और फ्लावर मिल को बेच दिया। तो इस व्यापारी, जो बीच वाला व्यापारी था, वो उत्पादन नहीं कर रहा है वस्तु का, वो क्या कर रहा है? खरीदने बेचने का काम कर रहा है। लेकिन अगर लाभ के उद्देश्य से खरीदने बेचने का भी काम कर रहा है तो वो भी व्यवसाय ही हुआ, ठीक है। और उसके अगला पॉइंट पहुंचता है, उसने किसको बेचा? फ्लावर मिल को बेचा। फ्लावर मिल ने क्या किया? उससे आटा बनाया और आटा बना करके बेचा। तो फ्लावर मिल भी क्या कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है। फ्लावर मिल ने वो आटा किसको बेचा? किसी किराना दुकानदार को बेचा। अब वो किराना दुकानदार उस आटे को किसको बेचा? पब्लिक को बेचा, जनता को बेचा, खाने वाले को बेचा, वही हुआ उपभोक्ता। जो उस आटे को उपयोग कर लिया तो उस आटे का क्या हुआ? उपभोक्ता हुआ, कंज्यूमर हुआ। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं किस बात की? व्यवसाय की। व्यवसाय क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया गया वो सारा कार्य व्यवसाय कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। इसको एक रेखा चित्र के द्वारा हम समझाते हैं व्यवसाय को, बिजनेस को। सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पादन। जहां उत्पादन होता है वहीं से बिक जाए वस्तु, यह आवश्यक नहीं है। बड़ी मात्रा में जहां वस्तुएं उत्पादित की जाती है तो वहां से वस्तु कौन खरीदता है? होलसेलर, खुदरा विक्रेता, होलसेलर, थोक विक्रेता, होलसेलर, थोक विक्रेता इस वस्तु को खरीदता है। और थोक विक्रेता क्या करता है? हर थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता नहीं होता है। ऐसा होता है कि थोक विक्रेता उस वस्तु को बेचता है खुदरा विक्रेता को। तो खुदरा विक्रेता को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिटेलर। और खुदरा विक्रेता किसको बेचता है? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को, कंज्यूमर को बेचता है, उपभोक्ता को बेचता है। हमने क्या डिफिनेशन दिया है व्यवसाय का? किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य व्यवसाय है। मतलब किसी वस्तु को अगर कोई उत्पादन जहां हो रहा है, जैसे मोबाइल बनाने की कोई कंपनी है तो मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है, वहां बन रही है वस्तु, तो वो भी व्यवसाय हुआ। उसने जहां मोबाइल बनते हैं, एमआई का मोबाइल आप लोग यूज करते हैं, सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं, या और भी विभिन्न कंपनियों के मोबाइल होते हैं उसको आप यूज करते हैं, लेकिन जहां कंपनी में बनती है वहां से मिल जाता है क्या आपको? वहां से नहीं मिलता है ना। तो वस्तु जहां उत्पादन होती है वहां से किसी ने इसको खरीदा, बड़े व्यापारी ने, थोक विक्रेता ने। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता से तब हम लोगों के पास तक आता है। तो इस बीच में जो भी कार्य हुआ, उत्पादन किया वो भी, और किसी ने केवल खरीद बिक्री किया और उपभोक्ता तक पहुंचाया, तो ये सारा कार्य क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। ये उत्पादन जहां होता है यहां भी तो खरीद बिक्री होता है, यहां भी खरीद बिक्री भी होता है। कैसे? ये कच्चा माल खरीदता है और तैयार माल बेचता है। किसको? होलसेलर को। होलसेलर क्या कर रहा है? खरीद रहा है। होलसेलर क्या कर रहा है? इससे खरीद रहा है। फिर क्या करता है होलसेलर? रिटेलर को बेचता है। रिटेलर क्या कर रहा है? खरीद रहा है। खरीद बिक्री हर जगह शामिल है ना। तो व्यवसाय का परिभाषा पुनः किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो सारा कार्य व्यवसाय कहलाता है। जैसे कोई किसान दूध उत्पादन किया तो वो भी व्यवसाय। उस किसान से एक व्यापारी आया जिसको हम लोग कहते हैं ड्राम वाला या दूध नापे,
वो आया, दूध खरीद लिया, और वो दूध खरीद करके क्या किया, तो दूध क्या अपने पी जाएगा? वो नहीं, वो दूध में क्या करेगा, बेचेगा, किसी होटल वाले के हाथ बेच देगा। तो बीच वाला ने क्या किया, उत्पादन नहीं कर रहा है। ये बीच वाला जो ड्राम पर मोटरसाइकिल लाद के आता है, वो खरीदा किसान से और बेच दिया। तो उत्पादन जो कर रहा है वो भी व्यवसाय है, और जो व्यक्ति केवल उस वस्तु का खरीद बिक्री कर रहा है, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है, वो भी व्यवसाय है। व्यवसाय का परिभाषा एकदम सिंपल, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर खरीद बिक्री के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य व्यवसाय है। कोई भी वस्तु का उत्पादन हो, चाहे जूता चप्पल का उत्पादन हो, चाहे हवाई जहाज का उत्पादन हो, चाहे मोबाइल का उत्पादन हो, घड़ी का उत्पादन हो, कंप्यूटर का उत्पादन हो, कोई भी वस्तु का उत्पादन हो, बिजनेस है। उत्पादन के बाद क्या होता है, खरीद बिक्री होता है, खरीद बिक्री के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, सारा कार्य क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन, इससे पिछले वीडियो में हमने व्यवसाय के बारे में बताया है। और व्यवसाय के बाद आर्थिक क्रिया 3 तरह की होती है। आर्थिक क्रिया 3 तरह की, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। तो उसमें व्यवसाय का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया अपने छात्रों को। पेशा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव और डिग्री प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों की निरपेक्ष भाव से सेवा करता है और उस सेवा के बदले में शुल्क या फीस प्राप्त करता है, वही पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोचिंग वाले शिक्षक, ये सब क्या कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं। क्या कहा, पेशा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके, साधारण ज्ञान नहीं, विशेष। डॉक्टर बनना चाहते थे एमबीबीएस करना पड़ेगा ना, वकील बनना चाहते हैं तो एलएलबी करना पड़ेगा ना। बिना एलएलबी किए हुए वकील बनेगा क्या, नहीं। बिना एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर बनेगा क्या, नहीं। बिना एमकॉम किए हुए कॉमर्स पढ़ा लेगा क्या, नहीं। तो क्या कहा पेशा के बारे में, पेशा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव और डिग्री प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों की निरपेक्ष भाव से सेवा करता है। वो कोई सामान नहीं बेचता है पेशा करने वाला। जैसे बिजनेस में क्या होता है, सामान बिकता है, वस्तु बिकता है, और पेशा में क्या होता है, वो सामान नहीं बेचता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवा देता है। वकील साहब क्या करते हैं, सेवा देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, आपके बदले में प्रेजेंट हो जाते हैं कोर्ट में। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये भैया फन्ना फन्ना दुख होइया, कहीं पेटो खराब है, आ कहीं माथो दुखाइया, आ कहीं उल्टियो हो गया, तो ओकर 4 गो दवाई लिख दे छथिन, आ ओकरे 200 रुपया फीस ल ले छथिन। अब 200 रुपया जे देलकै डॉक्टर साहब के, तो कहते हो जी के 200 रुपया तहा के हम देली, तो अहाँ कथी देली ओकरा बदला में हमरा, तो यहाँ के आला ताला है से हम लेने जाई छी, आई बीपी जांचे वाला मशीन है से। तो डॉक्टर साहब कहथिन हो ई जे तोहर बीमारी छलो है, तो बीमारी के जे कौन दवाई हो तो से लिख देलियो हम, तो भ गेलो उहे हमर काम हो, वही के 200 टका हम ले लियो। तो पेशा के अंतर्गत कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों की निरपेक्ष भाव से सेवा करता है और सेवा के बदले में फीस प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोचिंग वाले शिक्षक इत्यादि। 11th का बीएसटी है। व्यवसाय पेशा में समझा चुका हूं। रोजगार, आर्थिक क्रिया का तीसरा भाग होता है रोजगार। आर्थिक क्रिया के 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। रोजगार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है। इसमें नौकर और मालिक का संबंध होता है। काम करने वाला नौकर होता है और करवाने वाला मालिक होता है। नौकरी चाहे आप 1 लाख रुपया महीने का क्यों नहीं कर रहे हैं, नौकर हैं, यू आर ए सर्वेंट। चाहे आप मैनेजर क्यों नहीं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी शब्द कौन चीज से बना है, नौकर से बना है ना। अपने यहां रोजगार के बारे में भ्रांति फैली हुई है कि रोजगार के कोई रोजगार करो ना, तो कोई रोजगार करो ना, लोग बुझे बिजनेस व्यवसाय। लेकिन अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम आवे तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में रोजगार का अर्थ होता है नौकरी। सीधी बात, रोजगार माने एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट माने नौकरी। कोई भी आदमी किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए जब काम करता है तो वो है नौकरी, वो है रोजगार। रोजगार के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है। काम
करने वाला नौकर होता है, करवाने वाला मालिक होता है, काम के बदले में वेतन या मजदूरी मिलती है। सभी लोग समझ गए होंगे कि रोजगार का क्या मतलब हुआ। रोजगार माने नौकरी, नौकरी करेगा तो वेतन मिलेगा, आ जेकर नौकरी कर रहा है से मालिक है, आ जे नौकरी कर रहा है से नौकर है। सीधी बात है ना। दैट्स ऑल।